नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। पिछले दिनों छतरपुर कोतवाली थाने में हुई पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए की हवेली को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। 10 करोड़ की हवेली पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उसमें लगे टाइल्स लखनऊ से आए हुए थे। नहाने के लिए आलीशान बाथ टब भी बनाया गया था और इस कोठी के अंदर इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए दुबई से झूमर भी आए हुए थे। मगर कोठी का शुभारंभ होने से पहले प्रशासन ने उसे मिट्टी में जमींदोज कर दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहजाद अली का रसूख क्या था। कभी एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला इंसान रातों रात कैसे समाज का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इसकी शुरुआत शहजाद ने खुद से की। उसको इस बात का इल्म था कि सबसे पहले अपने आसपास के समाज में पैठ बनानी होगी। उसने वैसा ही किया। अपनी वाकपटुता के दम पर लोगों का दिल जीतने लगा। इसके बाद वो छोटे मोटे झगड़ों को भी सुलझाने लगा। उससे इसकी समाज में एक अच्छी छवि बिल्डअप होने लगी। कुछ समय बाद वो हज करने गया। वहां से लौटा तो उसके नाम के आगे हाजी शब्द भी लग गया। हज करके जब भी कोई वापस लाता है तो समाज में उसकी इज्जत शोहरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शहजाद अली अब हाजी शहजाद अली बन चुका था और फिर यहां से शुरू होता है काले कारनामों का सफर। कांग्रेस के कई बड़े नेता हाजी शहजाद अली के पक्ष में उतर आए हैं और इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। लोगों को आश्चर्य इस बात पर है कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाला और 20 करोड़ की हवेली बनाने वाला हाजी शहजाद अली कुछ सालों पहले ठेले पर पुराने कपड़े बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ ही सालों में वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। हाजी शहजाद अली के करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उसने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस तैयार किया था। हाजी शहजाद अली के 3 भाई और हैं, जिसमें छोटा भाई फैयाज अली रजिस्टर्ड क्रिमिनल है। उस पर हाजी शहजाद अली की शह पर कई हत्या के प्रयास, मारपीट, जमीनों पर जबरन कब्जा, वसूली जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। हाजी शहजाद अली ने अपने भाइयों के साथ मिलकर देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। जिस जगह पर हाजी शहजाद अली की हवेली बनी हुई है वह पहले किसी कुशवाहा परिवार की जमीन हुआ करती थी। बताया जाता है कि हाजी शहजाद अली ने अपने डर और रुतबे से उस जमीन को हथिया लिया, जिसकी जांच अब जिला प्रशासन कर रहा है। शहजाद अली और उसके भाइयों पर जितने भी पुराने अपराध शिकायतें थाने में हैं, उन सभी शिकायतों की जांच अब पुलिस प्रशासन गंभीर रूप से कर रही है। पुलिस रासुका और जिला बदर जैसे मामलों में भी कार्रवाई का मन इस मामले में बना रही है। हाजी शहजाद अली ने 2 दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो में उसने इस बात का जिक्र किया कि वह उसका खानका नाम की एक अदालत लगाता था, जिसमें वह आपसी समझौते से सामाजिक मामलों को निपटाता था। हालांकि हाजी शहजाद अली के विरोधी बताते हैं कि सामाजिक मामले निपटाने की आड़ में वो अन्य साथी उसके लाखों रुपए की लेन देन किया करते थे। यहीं पर कई अनैतिक कामकाजों की चर्चा भी होती थी। जिला प्रशासन अब उन तमाम जमीनों की बारीकी से जांच कर रही है जिन पर हाजी शहजाद अली और उसके भाइयों का कब्जा जमाया हुआ है। कई आवेदनकर्ता भी इस मामले में सामने आए हैं, जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि हाजी शहजाद अली और उसके भाइयों ने अपने रुतबे और डर का उपयोग करते हुए उनकी करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद ली या उन पर डरा धमका कर कब्जा कर लिया। छतरपुर के कोतवाली थाने पर पथराव के बाद ही हाजी शहजाद फरार चल रहा था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा था। पुलिस को इसकी बेसब्री से तलाश थी। पुलिस कई टीमें बनाकर इसकी खोज कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी इसका सुराग नहीं मिल रहा था। इस पर 10,000 का छतरपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन एक दिन पहले इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरह से इसने एक छोटे से बिजनेस से और अपना करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है, वो किस तरह से और कैसे किया गया, इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर पुलिस कर रही है। मामले पे जो अब तक सामने आए वो आया कि इसने अपनी दबंगई के बलबूते, क्राइम के बलबूते लोगों को डरा धमका कर कौड़ियों के भाव जमीनों में कब्जा किया है। ऐसे मामले आपने देश में और भी देखे होंगे, जहां कई बाहुबलियों ने, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का साम्राज्य आपने देखा होगा कि वहां पर किस तरह से
बंदूक की गोली के माइंड पे रखकर और ज़मीनों के सौदे हो जाया करते थे। करोड़ों की ज़मीनों को लाखों में निपटा दिया जाया करता और इस तरह ज़मीनों का अंपायर खड़ा कर दिया जाता है। कुछ उसी तरह हाजी ने भी अपना यहाँ पर रुतबा कायम किया था और उसी अपने भाइयों के दम पर और डरा धमका कर लोगों को वो सारी ज़मीनें अपने नाम करवाई गई और उसी से उसने इस करोड़ों का व्यापार शुरू किया। कुछ लोग बताते थे कि वो रियल एस्टेट में उसका अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो गया था। ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरीदने के बाद वो महंगे रेटों में बेचना शुरू कर दिया गया था। रियल एस्टेट में उससे बड़ा कोई वहाँ पर असामी नहीं नज़र आ रहा था। उनके अपने भाइयों के साथ मिलके क्राइम कर करके उसने अपने इस रसूख को बनाया था, जिसको एक दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने जमींदोज कर दिया।